चलिए तो मार्कर की वजह से वीडियो पोस्ट करना पड़ा। तो अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम पढ़ रहे थे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा। वर्क डन इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, दोनों के ही केसेस में ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम ये चीज इसमें लगा सकते हैं, पीवी गामा टी वी गामा और P1 माइनस गामा और वी टी गामा। लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तब हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे, तब हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे nRT2P अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगाते हुए नजर आएंगे। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, a monoatomic gas X and diatomic gas Y both initially at the same temperature and pressure are compressed adiabatically from a volume to V/2। तो कौन से टेम्परेचर पे गैस, क्वेश्चन कह रहा है मोनोएटॉमिक गैस X एंड डायटोमिक गैस Y, ठीक है, बोथ इनिशियली एट रेस्ट एट द सेम टेम्परेचर एंड pressure are compressed adiabatically from a volume V to Vy2, which gas will be at a high temperature। कौन सी गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा? हमने पढ़ा था मोर गामा, और एक्सपेंशन है तो मोर गामा लेस टेम्परेचर का वो पढ़ा है। और एक्सप्रेशन का ही यहाँ पे ये केस है, आपको पता है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि, और यहाँ से दिख भी रहा है, एक्स आपकी मोनोएटॉमिक है और वाई हमारा डायटोमिक है। बोथ इनिशियली एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंप्रेस करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? कंप्रेस कर रहे हैं। मतलब मोर गामा मोर टेम्परेचर, अगर कंप्रेशन आता है इसका मतलब टेम्परेचर किसमें ज्यादा होगा? एक्स वाली गैस में। तो इसका आंसर क्या आ गया? एक्स आ गया। पहले कल पढ़ा दिए थे ये सब कुछ मैंने। आपका क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन ही मान लीजिए उसे, और उसे याद भी कर लीजिए ताकि वो आपको एक काफी अच्छी चीज हमें जो है प्रोवाइड करेगा। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे उस समय हमें ये चीजें प्रोवाइड करेगा। तो यहां से हम देख सकते हैं ये वाली कंडीशन कि ये कोई P1 टेम्परेचर है और ये हमारा P2 टेम्परेचर है। ये स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जा रहा है। स्टेट 2 की तरफ जा रहा है और ये हमारी की स्टेट 3 है। ये प्रोसेस और एक ये वाला स्टेट है। तो एरिया अंडर द कर्व, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क डन किसमें ज्यादा होगा। अगर हम ध्यान देते हैं तो इस वाले केसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये प्रोसेस आइसोबारिक हुआ। ये वाले इस वाले कंडीशन में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसोचोरिक प्रोसेस हुआ। और ये वाला अगर हम प्रोसेस देखें, एक ये प्रोसेस है और एक ये प्रोसेस है, तो आपको स्टेट 2 जाना है, एक्सपेंशन करना है। दैट मीन्स कि मोर गामा मोर ढलान एडियाबैटिक, इसका मतलब ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। और ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा क्या कहानी है। हम जानते हैं पीवी ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो हमको वर्क डन देता है। अगर आइसोबारिक की बात करें तो इसका वर्क डन क्या आएगा? यहां से लेकर यहां तक।
अगर हम आइसोचौरिक के लिए वर्क डन की बात करते हैं तो इसमें वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इसी लाइन पर है, कोई कर्व नहीं बना रहा, तो इसीलिए आइसोचौरिक का प्रोसेस तो जीरो हो गया, इसका वर्क डन तो ये टोटल हो गया पूरा। आइसोथर्मल में क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक वाला, और एडियाबेटिक में क्या होगा, यहां से लेकर यहां वाला। तब यहां से क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आपका जो वर्क डन होता है आइसोबारिक इज ग्रेटर देन, यहां हम देख के बोल सकते हैं वर्क डन आइसोबारिक इज ग्रेटर देन वर्क डन आइसोथर्मल and is greater than work done adiabatic and is greater than a work done isochoric process। तो ऐसे हम किसी का भी एरिया डिफाइन करेंगे और चीजें को समझेंगे, और ये एक्सटेंशन है यू हैव टू नीड। तो ये क्वेश्चन हमने चीजों को समझ लिया और किस तरीके से हमें बेसिकली वर्क डन के बीच डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वी हैविंग टू सी बाय दिस मेथड। वी नो पीवी बीच का जो ग्राफ होता है वो आपको वर्क डन देता है, तो उसी को एरिया को कैलकुलेट करेंगे, आपको वर्क डन मिल जाएगा एंड ऑब्वियस है कि हमारा आंसर वहां से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस को करने का ट्राई करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइडल gas is taken around the cycle A, B, C, A as so in a PV diagram the net work done during the cycle is equals to what। आपको ये कहानी दिया गया है, A, B, C and then A। डेल्टा यू बेशक जीरो हो सकता है क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, स्टेट फंक्शन ऑल जीरो बट पाथ फंक्शन नेवर बी जीरो, जस्ट रिकॉलिंग, तो वर्क डन तो जीरो नहीं आएगा। 6 P1 और ये भी अपना P1 ही है, ये है V1 और ये है 3V1। तो क्वेश्चन क्या है, वर्क डन बताइए। भैया वर्क डन क्या होता है, ग्राफ एरिया होता है, मतलब आपको ये बताना है। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया पता होगा क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में लेंथ, और बेस क्या हो गया 3v माइनस V1 मतलब 2V1, और हाइट क्या हो गई ये एरिया 6P1 माइनस P1 मतलब 5V1, तो हाफ मल्टीप्लाई में 2V1 मल्टीप्लाई में 5P1, तो इस तरीके से अपना आंसर आ गया। तो ये अपना नेट वर्क डन हो गया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है सर। और कोई खिचड़ी नहीं पाएंगे, पहले पूरा निकालो फिर ये निकालो, अनपढ़ गवार थोड़ी ना, डायरेक्ट ट्रायंगल लिया एरिया निकाला अपना आंसर आ गया, कुछ इसमें कुछ मैथ है नहीं ज्यादा। अगला क्वेश्चन, अ गिवन मास ऑफ अ गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली फ्रॉम, ये हम शायद कर चुके हैं फिर भी कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। ये पत्ती है 1 2 3, किसमें वर्क डन ज्यादा होगा, अरे भाई इसी वाले में होगा ना कि ज्यादा जगह घेर रहा है, इसमें उससे कम होगा, और सबसे नीचे 3 वाले का होगा। बस यही पूछा था क्वेश्चन में, इजी है, आगे बढ़ो। देखो अब हम पढ़ने वाला है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। समझ नहीं आया सर बताइए। देखो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास बहुत सारी गैसेस हैं, डाया है, मोना है, ट्राया है, बहुत सारी गैसेस हैं, अब उसका मिक्सचर गामा निकालना है, मिक्सचर सीपी निकालना है, मिक्सचर सीवी निकालना है, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट, जस्ट चेक कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक डब्बा है, इसमें 2 गैसेस हैं, एक का N1 है, एक का N2 है, गैस ए है और एक गैस बी है। उससे जो फाइनल गैस बन रही है उसमें दोनों के मोल होंगे, और ये गैस सी है।
चलिए, तो हमारा क्वेश्चन ये क्या, अब बार बार कहाँ गायब हो जाता है माइक बदलने। N1 गैस है, N2 गैस भी, से ये बन रहा है। अब गैस सी होगी तो उसके टोटल मोल्स होंगे। अब इसका को सीपी या सीवी मिक्सचर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमें अंत में तो फॉर्मूला याद करना है। एक बार चेक कर रहे थे ये आया कहां से है। जैसे अगर मैं इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, सीवी। इसका क्या होगा, CV1, और इस वाली गैस का क्या होगा, CV2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CV नेट, क्योंकि दोनों का चाहिए। तो एनसीबी डेल्टा टी, इसका एनसीबी डेल्टा टी इन दोनों के एनसीबी डेल्टा टी के योग के बराबर आएगा। मतलब क्या कह सकते हैं, NCB1 डेल्टा T1 N1 N2, और यहाँ N1 प्लस N2 CV नेट डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी और डेल्टा टी। तो यहाँ क्या आ गया, N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू CV नेट। याद कर सकते हैं क्या कि भैया कभी भी गामा मिक्सचर, कभी भी CV मिक्सचर आपको कैलकुलेट करना है तब कैसे ही कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, N1C1 प्लस N2V2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर सर तीन अलग अलग गैसेस हो जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे N1CV1 प्लस N2CV2 प्लस N3CV3 एंड डिवाइड में टोटल मोल्स। तो ये क्या आ जाएगा अपना, CV नेट का वैल्यू आ जाएगा। दैट इज डन। इसका मतलब मैं एक कॉमन फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, सिग्मा NiCVi अपॉन सिग्मा N1 प्लस N2 प्लस डॉट 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 डॉट, या हम इसे NI कर सकते हैं डायरेक्ट और लेकर N तक, I बराबर 1 से N तक। ये जनरल फॉर्म हो गया। बाकी इसका मतलब यही है क्या, अगर दो गैस है तो N1CV1 प्लस N2CV2 अपन N1 प्लस N2, तीन गैस है तो N1CV1 प्लस N2CV2 प्लस N3CV3 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3। चार है तो कर देंगे, बच्चे तो है नहीं तो समझाना पड़े, तो इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब अगर CP होता, क्या होता, CP कैलकुलेट करना होता तो कुछ अंतर थोड़ी ना होता, यहाँ CP1 हो जाता, यहाँ CP2 हो जाता। तो यहाँ क्या होता, N1CP1, यहाँ क्या होता है N2CP2, और यहाँ क्या होता है N1 प्लस N2, यहाँ CP नेट आ जाता। तो यहाँ क्या होता है N1CP1, यहाँ क्या होता है N2CP2, और यहाँ क्या होता है N1 प्लस N2। इसका मतलब CP नेट का फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा, जस्ट लगभग C1V1 की तरह ही। तो इसका मतलब अगर मुझे दो गैसेस के लिए CP नेट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइड में N1 प्लस N2। अगर तीन गैसेस हैं तो N1CP1 प्लस N2CP2 प्लस N3CP3 डिवाइड में N1 प्लस N2 प्लस N3, जस्ट लाइक सिमिलर केसेस ऑफ CV की तरह। इस तरीके CV नेट और CP नेट अगर दो से ज्यादा गैसेस के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई सोचना या कोई बहुत बड़ा ज्ञान इसमें लेने वाली बात नहीं है। चलिए अब हम गामा मिक्सचर कैलकुलेट करते हैं। सर इसका मतलब गामा का भी यही फॉर्मूला दिया, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 प्लस N1 प्लस N2, सब सेम थोड़ी ना हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अलग हो गई। तब हम गामा मिक्सचर कैलकुलेट करते हैं। देखिए गामा मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, मैं यहीं से कैलकुलेट करता हूँ। कैसे कैलकुलेट करता हूँ, मैंने जाना है क्या जी, CV नेट बराबर क्या होता है, N1CV1 प्लस N2CV2 प्लस N3CV3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर दो से तीन से ज्यादा गैसेस है तो चलो मैं तीन ही गैस लेता हूँ, दो ही ले लेते हैं। अरे पानी पानी, CV net for two gases, आपने जाना है कि CV बराबर होता है या R अपॉन CV बराबर गामा माइनस वन होता है। इसका मतलब CV बराबर R अपॉन गामा माइनस वन हो गया। इसका मतलब CV नेट की जगह मैं लिख सकता हूँ R अपॉन गामा नेट माइनस वन, एंड CV1 की जगह मैं लिख सकता हूँ N1 गा R अपॉन गामा वन माइनस वन, यहाँ लिख सकते हैं N2 R अपॉन गामा टू माइनस वन, यहाँ लिख सकते हैं। दो ही है सर, ज्यादा क्यों लिख रहे हैं। और यहाँ N1 प्लस N2, दोनों में से R कॉमन आ गया, और यहाँ भी R है तो इस R से ये R कट गया। तो 1 अपॉन गामा नेट माइनस वन बराबर क्या आ गया हमारा, अब इस N1 गामा वन माइनस वन फिर गामा टू माइनस वन, ठीक है फॉर्मूला याद कर लेंगे क्या, N1 अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस
N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में या कह सकते हो डिवाइड में क्या N1 प्लस N2। अगर सर तीन गैसेस होता तो कैसे करेंगे, गामा नेक्स्ट माइनस 1 बराबर N1 प्लस गामा 1 माइनस 1 N2 प्लस गामा 2 माइनस 1 N3 प्लस गामा 3 माइनस 1। चार हो जाए तो एक और जोड़ दो और लास्ट में क्या आ जाएगा, सब मोल्स का सम। तो इस तरीके से हम गामा नेट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने वाली कोई चीज है ही नहीं, कुछ ज्यादा रटने वाला भी नहीं है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से याद कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको गामा नेट, सीवी नेट, सीपी नेट तीनों ही कैसे कैलकुलेट करना है हमने सीख लिया होगा। इस महाभयानक चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के इन सारे टॉपिक्स को हमने जान लिया है। अब हम एक आध क्वेश्चन करते हैं और फिर कुछ और पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गैस ए है आपके पास, मोना है, डाया है, ट्राया है। मोना, डाया, ट्राया किसी का नाम नहीं है ये। तो मोनोटॉमिक, डायाटॉमिक और ट्रायाटॉमिक है ये। गैस ए है हमारे पास, कह रही है गैस ए 3 मोल है और गैस बी 2 मोल है, ठीक है। और सीवी नेट आपको 21/10 आर दिया है। कहा क्या रहा, अच्छा गैस ए क्या होगी, मोना होगी, डाया होगी कि ट्राया होगी। तो देखो भाई यहाँ चल रही है, मम्मी मैं भी चल रही हूँ। गैस ए का वैल्यू पूछा है, गैस ए पूछा है, आपको मिक्सचर है और इस मिक्सचर में 3 मोल ए है और 2 मोल हीलियम गैस। जो हीलियम गैस है वो मोनो एटॉमिक, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है तो हीलियम गैस का सीवी, जो कि सीवी नेट दिया है हमें, तो इसका सीवी निकालना है। इसका सीवी निकालेंगे तो वो गैस है आपको पता लग जाएगा। तो सीवी नेट कितना दिया है, 21/10 आर। हीलियम गैस है, उसका सीवी का वैल्यू क्या होगा, मोनो एटॉमिक गैस है, सीवी का वैल्यू 3 आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेट सीवी नेट बराबर क्या होता है, N1C1 N1 और CV1 प्लस N2CV2 डिवाइड में टोटल मोल्स, तीन, अच्छा डिवाइड में टोटल मोल्स 3 to 5, 5 to 10, तो 21R/10 and minus 6 is equals to 3CV1, 372। तो मतलब 7 - 4/2 बराबर CV1। 7 में 4 गया 3, तो 3/2 बराबर CV1 आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया है जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा देखने को मिला। फिर से करते हैं एक बार, 21/10 आर हो गया। हीलियम गैस है, मोनोटॉमिक है, 3 होगा और N1C1 मतलब 3 to the 6, 3CV1 and 3 + 2 5, 5 to the 10, ये ठीक है। 7 को 2 से भाग किया तो 3.5 - 2 बराबर CV1, 1.5 बराबर CV1। तो CV1 का वैल्यू आ गया अपना 1.5। अब ये मोनो है कि डाया है, 3/2 आया है अपना CV का वैल्यू। तो CV का वैल्यू अपना आया है यहाँ से 3/2। अब ये बताना है कि ये कौन सी गैस है, तो शायद मिस्टेक हुआ होगा, बाकी करना है ऐसे ही, ठीक है। तो CV का वैल्यू आ गया अपना आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 8 क्वेश्चन हम बुक में है जो कि हम कल डिस्कशन करेंगे। थर्मोडायनामिक्स का ये लेक्चर नंबर 6 हमने काफी खूबसूरत तरीके से डिस्कस कर लिया है। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे अपने मतलब पहले तो हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद हम कल शायद थर्मोकेमिस्ट्री की शायद स्टार्टिंग कर दें। बाकी हम कल से पढ़ेंगे हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में, हीट ऑफ एंथैल्पी क्या होता है, हैबर क्या कहता है, और ये सारी चीज़ें हम कल से जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लासेस को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय।